Assalamu alaikum everyone. In the previous video we have discussed about the different causes of edema. In this video we will talk about the morphology and clinical features of edema. So according to the morphology there are different types of edema such as subcutaneous edema. Subcutaneous edema जो डिफ्यूज हो सकता है but it usually accumulate in such parts of body in a certain position where they are at a greatest distance below the heart, where hydrostatic pressure is greatest. For example, like in a standing position, edema most pronounced होगा in legs, and in recumbent position in sacrum. ठीक है। और सबक्यूटेनियस एडिमा जो है पॉइंट आउट करता है टूवर्ड्स कार्डिक और रीनल डिजीज। अच्छा, इस सेगमेंट को हम क्लिनिकल फीचर वाले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। अच्छा, हम लोगों ने देखा है कि सर्टन पोजीशन में जहाँ पे बॉडी पार्ट्स, वो वाले बॉडी पार्ट्स जो हार्ट से बिलो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे होते हैं और वहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाईएस्ट होता है, वहाँ पे सबक्यूटेनियस एडिमा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये डिफरेंट पोजीशन की वजह से होने वाले एडिमा के पीछे रीज़न क्या होता है? दैट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। Such kind of edema is called dependent edema. And this dependent edema is specific to that body parts which have greatest influence of gravity, like legs, feet. ओके। अच्छा, डिपेंडेंट एडिमा को आपने मिक्सअप नहीं करना पेरिफेरल एडिमा से। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। देखें, डिपेंडेंट एडिमा जैसे मैंने बताया कि ग्रेविटी की वजह से ब्लड पुल डाउन होता है, जिसके रिजल्ट में टिश्यू स्वेलिंग होती है, एंड मोस्ट अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स आर लेग्स एंड फीट। जबकि पेरिफेरल एडिमा की कॉज ये है कि पेरिफेरल टिश्यूज जो होते हैं सच एज हैंड्स, फीट, लेग्स, इनमें फ्लूइड रिटेंशन हो जाए तो उसकी वजह से जो एडिमा होगा दैट इज़ पेरिफेरल एडिमा। ठीक है। और जो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से हो रहा है, उसकी ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से जो ब्लड पुल डाउन हो रहा है और टिश्यू स्वेलिंग हो रही है, वो है डिपेंडेंट एडिमा। ठीक है।
अब पल्मनरी एडिमा की बात की जाए, पल्मनरी एडिमा, पल्मनरी एडिमा में लंग जो है वो अपने नॉर्मल वेट से 2 to 3 times हैवियर हो जाती हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि लंग्स को कट डाउन किया जाए, उनकी सेक्शनिंग करने पे ब्लड टिंज्ड फ्लूइड मिलता है, ब्लड टिंज्ड फ्लूइड। which is a mixture of air edema, fluid and extravasated RBCs। ठीक है, इसके बाद पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा, जिसे हमने पीछे डिस्कस कर लिया था कि अगर आप फिंगर से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सबक्यूटेनियस एडिमेटस टिश्यू पे, उसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड डिस्प्लेस होता है। और अगर आप फिंगर प्रेशर को रिमूव करेंगे और वहाँ पे एक डिप्रेशन या फिंगर शेप डिप्रेशन या वो पीछे रह जाएगा प्रेशर को रिमूव करने के बाद भी, तो दैट वुड बी टर्म्ड एज पिटिंग एडिमा। लेकिन अगर कोई भी डिप्रेशन या कोई भी मतलब आपने फिंगर प्रेशर रिमूव किया है, उसके बाद कोई डिप्रेशन नहीं रहा, कोई पिट आपको नज़र नहीं आया, तो दैट वुड बी नॉन पिटिंग एडिमा। इसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं वैसे प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट है ब्रेन एडिमा। दैट कैन बी localized or generalized। It totally depends upon nature and extent of injury कि localized होगा या generalized होगा। localized जैसे एब्सेस और ट्यूमर की वजह से एडिमा लोकलाइज्ड हो सकता है। और जनरलाइज्ड में क्या होता है कि जो गाइड्राई हैं स्वेल हो जाती हैं एंड बिकम फ्लैटेंड अगेंस्ट द स्कल। और इस वजह से ना क्या होगा कि सल्काई नैरो हो जाएंगे। अगर तो ये स्वेलिंग स्वीयर हो जाती है तो ब्रेन इवन एक्सट्रूड हो सकता है थ्रू फोरामेन मैग्नम, which is quite life threatening।
और जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो ब्रेन स्टेम की जो वेस्कुलर सप्लाई है वो कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, विच कैन कॉज इंजरी टू मेड्यूला medullary center. And as we know that this controls many vital functions including respiration. ठीक है, ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। सो दिस थिंग लीड्स टू डेथ्स। ठीक है, रीनल डिसफंक्शन और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल डिसफंक्शन या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें ना सबसे पहले स्वेलिंग होती है अराउंड आईज और उसकी रीज़न क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट सिम्टम जो आपको मिलेगा स्वेलिंग अराउंड आईज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये आईज के अराउंड हो रही है, सच काइंड ऑफ एडिमा इज कॉल्ड पेरी ऑर्बिटल एडिमा। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स देखे जाएं एडिमा के तो एडिमा रेंजेस फ्रॉम माइनर टू फैटल। सबक्यूटेनियस एडिमा जो है जिसकी हमने ये बात की थी, ये पॉइंट आउट करता है सबक्यूटेनियस एडिमा पॉइंट आउट करता है टूवर्ड्स कार्डियक और रीनल डिजीज। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट एडिमा का आपने याद रखना है कि इट इम्पेयर्स वुंड हीलिंग एंड क्लियरेंस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा पल्मनरी एडिमा जो है पल्मनरी एडिमा मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के केसेस में होता है। इसके अलावा अच्छा सबसे पहले मेनली ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के केसेस में होता है। इसके अलावा रीनल फेलियर, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर लंग्स के किसी इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स
ऑफ लंग्स। ये डेथ कैसे कॉज करेगा? बाय इंटरफेयरिंग with normal ventilatory functions of lung। करेगा क्या कि एक तो ये ऑक्सीजन की डिफ्यूजन को इम्पीड करता है, जो कि मेनली एल्वियोलाई में होता है। सो इस टाइप को स्पेसिफिकली कहा जाता है एल्वियोलर एडिमा। ठीक है। और इसके अलावा एडिमा फ्लूइड जो है इन्फेक्शन के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये थे एक रिव्यू एडिमा की मॉर्फोलॉजी और क्लिनिकल फीचर से लिंक्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।